दौड़ भाग भरी जिंदगी में कई खबरें छूट जाती हैं, इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट में पब्लिक डिमांड पर फटाफट अंदाज में खबरों का एक एक्स्ट्रा डोज रैपिड राउंड। केरल में थमने लगा निपा वायरस का कहर। एक हफ्ते से नहीं आया कोई केस, फिर शुरू होने जा रहे हैं स्कूल। 14 सितंबर के बाद से ऑनलाइन लग रही थी बच्चों की क्लासेस। नियमों में छूट मिलेगी, लेकिन हर जगह मास्क लगाना भी जरूरी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का फिर दिखा अलग अंदाज। चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ के दौरे पर गए, ट्रेन में किया 117 किलोमीटर का सफर। 2 घंटे में बिलासपुर से रायपुर पहुंचे, ट्रेन में लोगों से बातचीत की। ट्रेन में ही राहुल महिला हॉकी खिलाड़ियों से भी मिले, उनकी ट्रेनिंग और मिल रही सुविधाओं के बारे में पूछा। G20 समिट के लिए क्या सजी थी हमारी राजधानी दिल्ली। फूलों ने 4 चांद लगा दिए थे, पर गजब ये हुआ कि दिल्ली को सजाने के लिए जो गमले इस्तेमाल हुए थे, उनमें से ज्यादातर गायब हो गए। जो बचे हैं वो या तो मुरझा गए या टूट गए। जिन पर ये जिम्मेदारी थी उनसे एक बात पूछनी है, समिट खत्म हुई थी, पेड़ पौधे की जिंदगी थोड़ी है। उनके जीने का हक किसने छीना और क्यों? देश में पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस की हुई शुरुआत। दिल्ली के कर्तव्य पथ से केंद्रीय पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने दिखाई हरी झंडी। साल 2050 तक हाइड्रोजन की ग्लोबल मांग 4 से 7 गुना बढ़कर 500 से 800 मिलियन टन होने की उम्मीद है। सरकार दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 15 और फ्यूल सेल बसें चलाने की योजना बना रही है। 20 बसेस और ये 15 ले आएंगे दिसंबर तक। तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। एक तरफ मेट्रो इज कैरिंग 1 करोड़ पैसेंजर्स अ डे एंड द फ्यूचर ऑफ आवर ट्रांसपोर्ट विल बी ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। आसमान में और बढ़ी भारत की ताकत। इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हुआ C295 MW एयरक्राफ्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले C295 मीडियम लिफ्ट स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट प्लेन को एयरफोर्स में कराया शामिल। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचे थे राजनाथ सिंह। विमान के आने से और बढ़ी भारतीय वायुसेना की ताकत, दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम। यूपी के मेरठ में चोरी का अनोखा केस सामने आया। चोर ने पहले मंदिर में पूजा की, प्रसाद खाया, फिर भगवान से अपने गुनाह की माफी मांगी और फिर चोर ले उड़ा मंदिर में रखी बेशकीमती मूर्ति। मेडिकल थाना इलाके के प्रवेश विहार की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। मूर्ति चोरी के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया, चोर को जल्द पकड़ने की मांग की। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता स्वर्ण पदक। आगरा में टीम के खिलाड़ी दीप्ति शर्मा के घर जश्न का माहौल। दीप्ति के परिवार ने दी पूरी टीम को जीत की बधाई। परिवार बोला, देश की बेटियों ने बढ़ाया विदेश में देश का मान। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला का बड़ा इनोवेशन। कंपनी ने बनाई ह्यूमनॉइड रोबोट जो इंसान की तरह करते हैं योग, बोलने और चलने में भी सक्षम। इसका वीडियो एक्स पर टेस्ला ऑप्टिमस नाम के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट किया गया है, जिसमें रोबोट को अलग अलग तरह का योग करते देखा जा सकता है। वीडियो के शुरुआत में रोबोट को इंसान की तरह मूवमेंट्स करते हुए देखा जा सकता है। इन फीचर्स को देखकर एलन मस्क खुश हो गए। कश्मीर में मौसम का बदला मिजाज। गुलमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। कई इलाकों में -3 डिग्री से भी नीचे लुढ़का पारा। वादियां बर्फ की सफेद चादर से ढकी। राजौरी और पीर पंजाल के पहाड़ी इलाके भी बर्फ से ढके। राजौरी में 2.5 इंच तक हुई बर्फबारी। मैदान का पारा भी लुढ़का। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।